हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप थक तो रही हैं, लेकिन वाकई आप थक रही हैं या इट्स जस्ट एन इमोशनल बर्नआउट। अब इमोशनल बर्नआउट क्या होता है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि औरतें, माँ, बहनें, ये सब किस इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरती हैं जिसकी वजह से उन्हें इमोशनल बर्नआउट हो जाता है, जिसको हम थकन समझ रहे होते हैं और रोजमर्रा की जो एग्जॉस्शन है उसका नाम दे देते हैं। सो जनाब, ये वो हालत है जब आपके जज्बात, आपकी इमोशनल बर्नआउट, हिम्मत और आपकी रूह तीनों थक चुके होते हैं। और औरतें खासतौर पर माएँ, बेटियाँ, बीवियाँ, वर्किंग वुमेन ये ज्यादा महसूस करती हैं, क्योंकि हम गिफ्ट करते रहते हैं और दुनिया हमसे लेती रहती है। फिर एक दिन जिस्म नहीं रूह थक जाती है। और मजे की बात बताऊं कि आपको लगने लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं होती। शायद आप ज्यादा एहसास करने लगते हैं या आप ही गलत होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कमजोरी नहीं है, ये एक खामोश पुकार है। इसको इमोशनल बर्नआउट कहते हैं। आपके दिल और दिमाग की पुकार। बस आप खुद को भी संभालें। आपका दिल, दिमाग, जिस्म बार बार ये कह रहा होता है कि दूसरों को संभालने से पहले अपना ख्याल रखें। बतौर डॉक्टर मैंने सैकड़ों खवातीन को एक ही अलामतों के साथ आते देखा है। बर वक्त बेचैनी, छोटी छोटी बातों पर रोना, अपने आप से नाराजगी, जिस्म में दर्द जबकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, किसी काम में दिल ना लगना और सबसे बढ़कर हमेशा से थका हुआ दिल, थका हुआ जिस्म, बेजारी, कुछ समझ नहीं आता। ये बीमारी रिपोर्ट्स में नहीं आती, ये सिर्फ औरतें अपने अंदर महसूस करती हैं। चलिए, तो सवाल ये उठता है कि औरत बर्नआउट क्यों होती है? क्योंकि वो खुद को आखिरी नंबर पर रखती है, सबके लिए करती है, मगर अपने दिल की कभी नहीं सुनती और ना ही अपने आप को संभालती है। एक दिन वो एहसासात दब दब कर पत्थर बन जाते हैं। यही बर्नआउट है। जब अपने ख्यालात का, अपने एहसासात का इजहार नहीं कर पाती तो वो अंदर ही अंदर बर्नआउट हो जाती है। तो अब क्या किया जाए? क्या इसका इलाज दवाओं से हो सकता है या ये इलाज एहसास और केयर से होता है? मैं अपने पेशेंट से हमेशा 3 बातें कहती हूँ। खुद को बहुत ज्यादा बर्दाश्त ना करें। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। रोज 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। खामोशी से दुआ मांगे या सांसों की एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अपने दिमाग को दोबारा सांस लेने दें, गहरी सांसें लें, अपने आप को रिलैक्स करें, जैसे कि हम अमूमन इबादत की पोजीशन में कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम कभी जिक्र कर रहे होते हैं या कभी हम सजदे में होते हैं, तो एक बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी पूरी दुनिया से, अपने आसपास के माहौल से। लेकिन आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपने जज्बात को दबाना छोड़ दें। फीलिंग्स को हील होना होता है, उनको हील होने दें। अगर उनकी हीलिंग नहीं होती तो फिर आप जब उनकी बात नहीं सुनते, आपकी हीलिंग नहीं होती, आपके जख्म नहीं भरते, तो क्या होता है कि इमोशनल बर्नआउट की सूरत में ये सामने आता है और कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन आप खुश नहीं होते। याद रखें, औरत टूटती तब है जब वो बहुत लंबे अरसे तक मजबूत बनी रहती है। और मेरी माने, आप कमजोर नहीं हैं। आप थक गई हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रही हैं और आपकी आंखों से आंसू आ गए हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप समझ जाए, आप अकेली नहीं हैं। ऐसी हजारों औरतें ऐसी लड़ाई से गुजर रही हैं और मैं यहाँ हूँ आपको ये याद दिलाने के लिए कि सुकून, ताकत और मोहब्बत सब आपका हक है। अगर आज की ये बात मैं आपको समझा पाई हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बीमारियों की नहीं, दिल, दिमाग और जिस्म की बातें करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि आप खुद को दोबारा पालेंगे।